हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि मैं आप सभी की डिमांडिंग चीजों पे बता रहा हूँ, आप सभी के यूटीज आ रहे होंगे या फिर पीटी आ रहे होंगे। उसमें लाइफ प्रोसेस क्लास 10th वाले बच्चों के लिए तो लाइफ प्रोसेस तो जरूर आ रहा होगा। मैं बार बार कह देता हूं कि जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ सात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप करके जाओगे तो आपके लाइफ प्रोसेस के सारे क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये जो मैंने टॉप 7 क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज लेके आया हूं, इन 7 क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इन सातों क्वेश्चन से आने की संभावना है, क्वेश्चन सातों का बहुत ज्यादा बन जाता है। ठीक है, क्यों अब ये 7 क्वेश्चंस क्यों इतना मतलब वेटेज वाले हैं या फिर क्यों इतना आने की संभावना ज्यादा है, ध्यान से देखें। आइए देखते हैं इन 7 क्वेश्चंस को, जो कि आपकी तैयारी में बड़ा अच्छा सा एक मतलब कि कैटलिस्ट का काम कर सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये जो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं ना, याद रखना ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं। मैं कह दूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए जैसे मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चंस देखो, मैं हाइलाइट्स भी करूंगा इसमें आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन बहुत गजब का है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस क्या होगा? अगर मैं बात करता हूं डिफरेंस मतलब कि दोनों में अंतर क्या है, देखो पहली चीज तो रेस्पिरेशन क्या है, इट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स। याद रखना सारी लिविंग सेल्स में रेस्पिरेशन तो होगा ही होगा, इतनी बात क्लियर है क्या? साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस कहां पे होगी? फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं मैंने बता ही दिया है। ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉफर्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाए। इट मींस मैं अगर बात कर दूं मोटी मोटा तो ऑटोट्रॉफर्स कौन है? मतलब ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स, सही है क्या? नेक्स्ट आ जाइए सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि O2 रिएक्ट्स विथ फूड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन ही तो रिएक्ट होता है। ऑक्सीजन रिएक्ट करके फूड बनाता है। याद करो रेस्पिरेशन मैंने बताया था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें 38 एटीपी बन रहा था, जो कि मैंने बताया था फायदे का सौदा। कहां पे होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब भी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर इतनी बात? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट है CO2 and H2O combines to form starch एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आप तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी होगी, बड़ी फेमस सी रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं कि 6CO2 मिलता है, पानी मिलता है, दोनों कंबाइन होते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाता है। स्टार्च यहाँ पे कह दिया है, लेकिन उसको ग्लूकोसिक फॉर्म। जब ढेर सारे ग्लूकोज इकट्ठा हो जाते हैं ना तो याद रखिएगा तो स्टार्च बनता है। स्टार्च क्या है? ये भी एक तरह का पॉलीसेक्राइड ही है, लेकिन मैं बात करूं स्टार्च भी ढेर सारे कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या बना लेता है? बना लेता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। देखो कह ही रहा है कहां पे रेस्पिरेशन कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। और कहां पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर इतनी बात? रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, जबकि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लास्टिड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है क्या? अरे फोटोसिंथेसिस यार ऑटोट्रॉफर्स का काम है ना, जो मतलब ग्रीन प्लांट्स करवाते हैं। सही है, देखिए मैं कुछ हाईलाइट्स कर दे रहा हूं इन्हीं चीजों को। सबसे पहली चीज तो ये कहां होगा? ऑल लिविंग सेल्स में होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होगा? ऑटोट्रॉफर्स में होगा। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनती है? एनर्जी बनती है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं सनलाइट और वाटर के प्रेजेंस में, स्टार्च यानी कि ग्लूकोसिक फॉर्म में बनाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, प्रेजेंस ऑफ लाइट, और यहाँ पे क्लोरोफिल लिख दोगे ज्यादा अच्छा है। इट अकर्स इन, अब रेस्पिरेशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और ये कहां पे होगा? फोटोसिंथेसिस ये होगा प्लास्टिड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन अपना है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस, हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज्ड बिटवीन ब्लड। याद करो ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया था वहां पे क्या, कि जब आर्टरी और वेन का तो काम है, आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, बट जब भी इसके आगे कुछ लग जाए तो दोनों का फंक्शन अलग हो जाता है। फंक्शन अलग हो जाने का मतलब मेरा ये है कि पहले आर्टरी क्या करती थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती थी, लेकिन जैसे इसमें लग गया पल्मोनरी, पल्मोनरी शब्द रिलेटेड है लंग्स के मतलब कि पल्मोनरी लगते ही आर्टरी का काम उल्टा, अब आर्टरी क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ठीक है, वही कह रहा है कि कैसे कंबाइन करते हैं वो टिश्यू में, एक्सचेंज कैसे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 को। हाउ आर द गैसेस ट्रांसपोर्टेटेड,
हाउ आर द गैसेस ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। बी क्या है, व्हाट इज हीमोग्लोबिन। इसमें दो क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, और दूसरा हाउ गैस इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज। ठीक है, देखिए जी, इसका आंसर क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसियस है, मैं बात करूं किस चीज का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए जी, देखिए आगे देखिए। कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू, जब गैसेस का एक्सचेंज कहां पे, टिश्यू में, कैसे होता है, देखिए थ्रू डिफ्यूजन। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है, ऑक्सीजन इज कैरीड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो वो कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर इतनी बात, चलिए। फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, ठीक है, इट डिसोसिएटेड, अलग होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट इनटू द ब्लड फ्रॉम टिश्यू। ठीक है, इट ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म एंड रीच लंग्स व्हेन अगेन इट डिफ्यूजेस टू एल्वेलाई। याद रखना, मैंने बताया था लंग्स की सबसे छोटी यूनिट क्या है, एल्वेलाई ही तो है, जहां पे गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन का अपना जो आंसर है क्या, कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, तो देखो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब आप समझें, हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब क्या है, हीम का मतलब है आयरन, और ग्लोबिन क्या है, ग्लोबुलर चैन है। ठीक है, वही कह रहा है हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर प्रोटीन present in red blood cells which is responsible for the red color also। ठीक है, हीमोग्लोबिन हैज एफिनिटी ऑफ O2। याद रखना, हीमोग्लोबिन की चाहत तो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की, लेकिन याद रखना अगर मैं कंपेयर करूं, कभी भी हीमोग्लोबिन को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया तो वो सबसे ज्यादा उससे अटैच होगी। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी किसके साथ है, O2 के साथ तो है। हीमोग्लोबिन इसमें मार्क करिएगा, यहाँ पे आप पहले वाला ही मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये रेड कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर का प्रोटीन होता है जो प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, और कैसे गैसियस एक्सचेंज होंगे टिश्यूज में, थ्रू डिफ्यूजन। इतनी बात क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखें, कह रहा है कि व्हाट इज एक्सक्रीजन, व्हाट इज एक्सक्रीजन, नेम सम पार्ट्स ऑफ बॉडी इन्वॉल्व इन दिस लाइफ प्रोसेस। एक्सक्रीजन आपने, मैंने बताया था एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन है, किडनी, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं साइंटिफिक, रीनल। याद आया, चलो। कह रहा है कि एक्सक्रीजन मीन्स throwing out the metabolic waste from living body, many organs perform this process such as। अब ये तो कई ऑर्गन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे कौन कौन से, एक तो अपना मेनली जो है किडनी, किडनी क्या रिमूव करता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक यूरिया, याद आया क्या, यूरिक एसिड, ठीक है, इन यूरिन। ठीक है, सेकंड है स्वेट एंड ऑयल बाय ग्लैंड्स इन स्किन, हमारे पसीना हो रहा है, ये देखो पसीना होता है, ये स्वेटी ग्लैंड्स ये रिमूव करती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको मैंने बता ही दिया, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर वेपर थ्रू लंग्स। थर्ड फोर्थ है अपना फेसेस, फीसेस, फीकस इसे बोलते हैं, फीकस, और अनडाइजेस्टेड फूड बाय लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो आपको पूप के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाइल पिगमेंट बाय लीवर, बाइल पिगमेंट बाय लीवर, लीवर क्या है, बाइल पिगमेंट के थ्रू निकालता है। इट ऑल्सो कन्वर्टेड टॉक्सिक अमोनिया टू यूरिया, जो टॉक्सिक अमोनिया होता है NH4 उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, यानी कि यूरिया, देखो अमोनिया क्या है, मैं बार बार कहता हूं टॉक्सिक अमोनिया जो है वो क्या है, NH4 है, तो उसको कन्वर्ट करवाएगा यूरिया में।
यूरिया का मैंने फॉर्मूला बार बार आपसे बताया है, NH2CO NH2 हो गए, ठीक है। और याद रखना यूरिया के बारे में जरा सा मैं बात बताऊं तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विच इज सिंथेसाइज्ड थ्रू लेबोरेटरी या फिर इन लेबोरेटरी, ठीक है। इसको मार्क कर दीजिए, इसको मार्क कर दीजिए। बाइल पिगमेंट, फीकस अनडाइजेस्टेड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लंग्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स इन स्किन। किडनी क्या काम करता है, नाइट्रोजनस बेस को कन्वर्ट करता है यूरिया और यूरिक एसिड में इन यूरिन के फॉर्म में निकालता है। इतनी बात क्लियर है क्या? अगर इतनी बात आप सभी को क्लियर है तो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में। नेक्स्ट सेगमेंट मेरा कहने का मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसमें क्या है, एक्सप्लेन हाउ एयर इज इनहेल्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। कैसे एयर को हम अपने मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस में ह्यूमंस इनटेक करते हैं, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब इन मतलब अंदर, हेल करना मतलब अंदर लेना, सांस को अंदर लेना एयर को, ठीक है। फर्स्ट है मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है द डायफ्राम। मैंने आप सभी को बताया डायफ्रामिक मसल्स जो रिब्स के नीचे होती है। डायफ्रामिक मसल क्या करती है, जब हवा जब हम सांस बाहर निकालते हैं मतलब CO2 छोड़ते हैं तो डायफ्राम मसल पुश करती है, ठीक है। और इसका वाइसी वर्सा होता है जब इन अंदर एयर लेते हैं, ठीक। रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट विच मेक्स द थ्रोट मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। सेकंड क्या है, द वॉल्यूम इनसाइड द थोरोसिक कैविटी इंक्रीजेस। अंदर जब हवा लेते हैं अंदर तो कैविटी मतलब कैपेसिटी बढ़ती है, मतलब एयर जाती है इसलिए फूलती है वो। दैट इज इट एक्सपैंड्स। जब हवा जाएगी बैलून में तो फैलेगा, जाहिर सी बात है, वही चीज है। थर्ड है एयर प्रेशर इनसाइड द थोरोसिक कैविटी डिक्रीजेस। जो एयर प्रेशर है थोरोसिक कैविटी की वजह से वो कम हो जाती है। Thus, एयर फ्रॉम आउटसाइड रसेस इनटू द लंग्स। अब इससे क्या है, बाहर की एयर बहुत तेज अंदर जाती है, ठीक है। एल्वेलाई थ्रू नॉस्ट्रिल्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। मैंने तो स्टेप्स तो बता ही रखे हैं आपको कैसे जाता है, ठीक है। अब इनमें हाईलाइट करने वाली बात क्या क्या है, आप ध्यान से देखिए। डायफ्रामिक मसल्स, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है थ्रोट वाली, ठीक है। साथ ही साथ अपवर्ड मूव करती है जब धक्का देती है बाहर निकलने के लिए, आउटवर्ड। वॉल्यूम इनसाइड थोड़ी कैविटी बढ़ता है, मतलब जब हवा अंदर जाएगी तो बैलून फूलेगा, मतलब लंग्स एक्सपेंड करेगा, ठीक है। एयर प्रेशर कम होता है, मतलब प्रेशर इनसाइड थोड़ी कैविटी डिक्रीज होता है। और एल्वलाई जो सबसे छोटी यूनिट जहां पे एयर का एक्सचेंज होता है। नॉस्ट्रिल्स मतलब ये नाक के ये जो छेद है इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। ट्रैकिया आप जानते ही हो, इसको विंड पाइप बोलते हैं। और ब्रोंकाई उसके अंदर के सेक्शंस को बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? आइए चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन है लीव्स ऑफ हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कोटेड विथ वैसलीन। किसी एक गमले में जो लीफ है उसको हम वैसलीन के ऊपर से जो कोट कर दिए टू ब्लॉक स्टोमेटा। विल दिस प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग स्टेज 3 रीजंस, या फिर स्टेट द 3 रीजंस फॉर योर आंसर। अब एक पत्ते पे हमने क्या किया, वैसलीन लगा देंगे तो क्या वो पत्ता जो है, क्या वो प्लांट बहुत दिन तक सरवाइव करेगा? आइए देखते हैं। आंसर है नो, वो सरवाइव ज्यादा दिन तक नहीं करेगा। द प्लांट विल नॉट स्टे हेल्दी फॉर लॉन्ग टाइम। ज्यादा दिन तक वो सरवाइव नहीं करेगा, क्यों, समझे। द रीजंस आर, वजह क्या हो सकती है, क्या हो सकती है नहीं, क्या होगी वजह, वो देखिए। वजह ये होगी कि पहली वजह, इट विल नॉट एबल टू एक्सचेंज CO2। वो O2 और CO2 का एक्सचेंजमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर आपने क्यूटिकल वैक्स लगा दिया है। हेंस रेस्पिरेशन विल बी अफेक्टेड एडवर्सली। तो रेस्पिरेशन जब हो ही नहीं पाएगा तो पेड़ कैसे जिंदा रहेगा, जाहिर सी बात है। सेकेंड है फोटोसिंथेसिस विल ऑल्सो अफेक्ट CO2। फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगा तो CO2 का एक्सचेंजमेंट नहीं हो पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस कहां से हो पाएगा, ठीक है। विल नॉट बी एबल, ठीक है। ट्रांसपिरेशन विल नॉट टेक्स प्लेस, हेंस देयर विल बी नो एसेंट ऑफ सैप। अब ये एसेंट ऑफ सैप क्या है, एसेंट ऑफ सैप एक बहुत अच्छा प्यारा वर्ड है। इसका मतलब पानी या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट्स का एक पॉइंट से दूसरी जगह पे ले जाना, ठीक है। हेंस नो वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। तो पानी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। आप सोचो रूट कैसे पानी को सोखती है, जब ऊपर पानी उड़ जाता है, ट्रांसपिरेशन होता है, तभी तो रूट सोखती है, एब्जॉर्ब करती है। क्लियर इतनी बात? याद रखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर नो पे डालिएगा। ये बहुत गजब का आंसर है, प्लीज इसके आप चारों पॉइंट को मार्क कर सकते हो। कर सकते हो क्या, मैं चारों पॉइंट को मार्क करूंगा और आपसे बोलूंगा कि प्लीज इसको आप मार्क जरूर करें, ठीक है इतनी बात। चलिए अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज ड्रॉ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन।
एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। याद रखना, यूरिन का गाढ़ापन, यूरिन का ओरिजिनल कलर होता है पेल येलो, इसको कलर प्रोवाइड करवाने का काम कहलाता है, मैं बोलूं तो क्लास 11th में आप डीपली पढ़ते हो, इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। यूरिन का कंसंट्रेशन होने के जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर इतना? तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आप देखोगे, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। हम कम्युनिटी सेक्शन में ये डायग्राम एक बार अच्छे से आपको, एक रेफरेंस बुक का डायग्राम है जो कि बहुत इजी है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अभी इसको बस इसके आंसर को रीड कर दे रहा हूं। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारे आंसर्स आपको, ये सारे पीडीएफ के आंसर सातों क्वेश्चन के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ये नोट्स आप तुरंत से ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, देखो, विद इन द किडनी आर स्मॉल फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की सबसे छोटी यूनिट है। विच आर मेड अप ऑफ किस किस चीज के ये बने हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है किस किस चीज के ये बने हैं। ये बना है किस किस चीज का? देखो, विच आर मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? बोमेंस कैप्सूल। इसी को तो बोलते हैं हम लोग जीएफआर। हायर लेवल पे हम इसको बोलते हैं जीएफआर। क्या इसको बोलते हैं? जीएफआर, दैट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। रेट कितना है यूरिन बनने का? एक पार्ट आता है अपना प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, दैट इज पीसीटी। ये नीचे वाला पार्ट कहलाता है, यहां से यहां तक पीसीटी। क्या कहलाता है ये पार्ट? ये पार्ट कहलाता है हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। इसके आगे कहलाता है डीसीटी, दैट इज द डिजिटल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। क्लियर अपनी बात? अब ये जो लूप्स हैं आपको, इनको बोलते हैं हम लोग हेनलेज लूप। हेनलेज लूप क्यों? हेनले एक साइंटिस्ट, उन्होंने अपने नाम पे दिया हेनलेज लूप। आगे का पार्ट ये देखो आ ही गया, डीसीटी दैट इज डिजिटल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, जहां पे यूरिन फाइनली प्यूरिफाई होके कंसंट्रेट, इसको यहाँ पे आप देख पा रहे, इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर इतनी बात? स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है आप देखिए, इसको मैं जरा सा हाईलाइट करूंगा। देखिए, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। मैंने आपसे कहा है कि हर एक किडनी में लगभग 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, मतलब 10 से 15 लाख एक में होते हैं, तो दो में कितना? 20 से 30 लाख। ठीक है, नेफ्रॉन हैज अलाउ हैज हॉलो कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल सिस्टम। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब्यूल सिस्टम होता है। देखो, एट्रियोल, एट्रियोल ब्रांचिंग फ्रॉम रीनल आर्टरी। बेटा याद रखना, मैंने बोला है ये चीज, आर्टरी है तो ऑक्सीडेंटल ब्लड कैरी करेगा, लेकिन इसके आगे कुछ लग गया, रीनल शब्द लग गया फॉर किडनी। किडनी के लिए हम रीनल यूज करते हैं, रीनल शब्द। ठीक है, रीनल आर्टरी मतलब आर्टरी का काम उल्टा, मतलब पहले आर्टरी क्या करती थी? नॉर्मल आर्टरी ऑक्सीडेंटल ब्लड कैरी करती थी, अब आर्टरी क्या करेगी? डीऑक्सीडेंटल ब्लड कैरी करेगी। सही है। देखो, मेक्स बंचेस ऑफ कैपिलरीज, one of which is called glomerulus. ठीक है, the first step of filtration process when the blood enters in the glomerulus where it is then pumped through a porous walls into the Bowman's space. The filtration plasma is mainly water, various salts, urea, glucose. Glomerulus filtration rate, the passes through the proximal convoluted tubule, Henle loop, distal convoluted tubule, so that the useful substance reabsorb। अब समझो ध्यान से, यूरिया उस तरह का सॉलिड वेस्ट है कि मान लो हमारे पास एक हॉलो पाइप है खाली है, उसमें आप नमक डाल दो और अंदर का स्पेस चिपचिपा हो। अगर उसमें नमक एक बार डाल दोगे तो ऐसे आप करोगे तो नमक उसमें चिपका रहेगा। मतलब यूरिया को निकालने के लिए जो पाइप में नमक है उसमें हम पानी डालेंगे तभी यूरिया निकलेगा? बिल्कुल। यूरिया बॉडी से निकलने के लिए वाटर मांगता है, तो पानी के साथ ही यूरिया निकलेगा, यूरिया अकेले नहीं निकलेगा। अब अगर जब यूरिन बनेगा ना तो उसके साथ साथ बहुत इसेंशियल जो जरूरी सॉल्ट है बॉडी में, ग्लूकोज है, वो भी आ जाते हैं। तो बाद में हम इसको रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं। यूरिया अकेले नहीं जाता, यूरिया कहता है चलो सब लोग साथ चलेंगे। ठीक है, जब सब लोग साथ चलेंगे तब ये होगा। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, 7th क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन। मैंने बार बार आपसे कहा है, इसका डायग्राम आप एनसीईआरटी से देखोगे तो कंफ्यूज होगे। तो डबल सर्कुलेशन का एक रेफरेंस का मैं डायग्राम डाल दूंगा, अभी तो इस नोट्स में नहीं डाल पाया, कोई बात नहीं। डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हार्ट में 2 बार ब्लड का पंप होना, इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अच्छा, ये बात मैं बता दूं आपसे, ये जो डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स है, ये दिया किसने था? ये दिया था टर्म किसने? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे।
याद रखिएगा, विलियम हार्वे ने दिया था। ठीक है, नेम द ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ डबल सर्कुलेशन, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। ठीक है, तो ये डायग्राम प्लीज एनसीईआरटी का है, आप लोग देखिएगा, लेकिन एनसीईआरटी का डायग्राम क्या करेगी, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और कुछ नहीं। हम रेफरेंस डायग्राम देंगे। सच फ्लो ब्लड इंटर्स द हार्ट ट्वाइस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। जब ब्लड 2 बार हार्ट में आए या जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। सही है क्या? इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, देखो क्या है, इट हेल्प्स इन कीपिंग द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट। ये जो सेप्टा की वॉल है आपको दिख रही है, ये यही तो काम करती है क्या? ये जो आपको वॉल दिख रही है ना, ये क्या काम करती है? ये दोनों ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये सेप्टा ना हो तो दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, तो मतलब क्या होगा? ठीक है, द राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द वेना केवा। वेना केवा जो मेन वेन बोलते हैं, पंप्स द ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। ब्लड इज सेंट टू द लंग्स where it is oxygenated, then it is sent through a right and left pulmonary vein to the left atrium, where it is pumped through a left ventricle. The blood then travels to the ascending aorta, where it leaves the heart and delivers oxygen in different parts of body. देखो, ये बात तो मैंने जब इसको इसके जब सेशन लिया था, मैं जब इसको मैं पढ़ाया था, तब मैं वो उस वीडियो में इसकी बातें डाल दिया हूँ, तो याद रखिएगा, वहां पे आप इसको बहुत अच्छे से, मैं आपको एक सिंपल डायग्राम में मैंने बता दिया है। तो इस क्लास में इतना ही। ये रहे आपके 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप करता हूं आप ये 7 क्वेश्चंस कम से कम देके जाओगे, क्योंकि ये 7 क्वेश्चंस ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन 7 की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो चलिए यहीं पे इस क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो भी वीडियो हमारे चैनल पे आ रहा हो उसे देखें, थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्स दिखाएं, किक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करके जाएं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो चैनल तो प्लीज शेयर करें, वैल्यूएबल पर्सन को शेयर करना जो जरूरतमंद है, जो सच में देखता हो वीडियो। ठीक है, मुझे एक्टिव यूजर्स की जरूरत है, ठीक है, एक्टिव सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।